नमस्कार दोस्तों, अपनी आंखों को बंद करें और बिग बैंग को इमेजिन करें। वो पहला क्षण जहां सारी एनर्जी, मैटर और प्रकाश एग्जिस्टेंस में आए। ये एक विस्फोट है कि नहीं? आग, मलबा और निहायती गर्म गैस के लगातार फैलते बादल आपकी आंखों के सामने उड़ रहे होंगे। इसे आप किसी विस्फोट की तरह समझ सकते हैं। जैसे कहीं पर कोई बम विस्फोट होता है तो उस धमाके से निकली आग की लपटें इधर उधर बिखर जाती हैं और हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता कि वो एग्जैक्ट धमाका किस पॉइंट पे हुआ था। लेकिन अगर उस सिचुएशन को आप रिवर्स कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि वो धमाका एग्जैक्ट किस पोजीशन पे हुआ था, है कि नहीं? ठीक इसी तरह हमारा ब्रह्मांड, जो एक छोटे से बिंदु में हुए धमाके से बना था और आज इतना विशाल हो गया है, तो यहाँ पर लोगों के मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि आखिर किस पॉइंट पर बिग बैंग की घटना हुई थी। क्या हमारी गैलेक्सी के पास या फिर हमसे अरबों लाइट ईयर्स दूर किसी दूसरी जगह? आखिर कहाँ? आखिर बिग बैंग हुआ कहाँ था? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में हम किसी ऐसे स्थान की यात्रा करते हैं और ठीक उसी स्थान को ढूंढते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वो सटीक स्थान जहां बिग बैंग हुआ था। और आइडियली सोचें तो स्पेस टाइम का एक विशाल क्रेटर जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में हमारे छोटे से दृश्य की कल्पना कर रहे होंगे। अब आपने अपनी यात्रा के दौरान हर वो जगह देख ली, ब्रह्मांड का कोना कोना छान मारा, लेकिन आपको कहीं पर भी वो जगह नहीं मिली जहां से ब्रह्मांड शुरू हुआ था। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिग बैंग के घटित होने का कोई एग्जैक्ट स्पॉट नहीं है। वास्तव में बिग बैंग ब्रह्मांड में हर जगह हुआ था। दरअसल समस्या आमतौर पर बिग बैंग शब्द से आती है। ये एक्सप्लोजन, डेटोनेशन और गुब्बारे के फूटने और एक टोकरी में बंद मुर्गों के इधर उधर उड़ने की याद दिलाता है। असल में बिग बैंग के बारे में हमारी सोच के लिए ये बहुत ही बुरा है। असल में बिग बैंग क्या था, इसके लिए ये एक अच्छा वर्णनात्मक शब्द नहीं है। इसलिए मैं एक नया शब्द प्रस्तावित करने जा रहा हूँ और इसे यहाँ से ऐसे ही यूज करें और दिखावा करें जैसे कि ये हमेशा से इसी तरह से था। तो अब से मैं इसे बिग बैंग नहीं बल्कि बिग स्ट्रेच कहने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इमेजिन करिए कि यह गुब्बारा है और वो पूरे डॉट से कवर है और फिर उस गुब्बारे को फुलाएं। हाँ, एक चीज और, इसके अलावा इस इलिस्ट्रेशन के प्रयोजन के लिए आप एक 2 डायमेंशनल प्राणी हैं जो गुब्बारे के किसी डॉट्स में से किसी एक पर रहते हैं और अन्य सभी डॉट्स को देख रहे हैं। आपके दृष्टिकोण से जब गुब्बारे को फुलाया जा रहा होगा तो आपको अन्य सभी डॉट्स अपने से दूर जाते हुए दिखेंगे। मतलब कि आप जहाँ पर हैं, जिस डॉट पर हैं, वहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि सभी डॉट्स आपसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि आप खुद जो गुब्बारा विस्तार कर रहा है उसके केंद्र में हैं। मतलब आप जहाँ पर हैं वहाँ से गुब्बारा हर तरफ फूल रहा है। मतलब कि आप ही गुब्बारे के केंद्र में हैं, है कि नहीं? आपको ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। लेकिन वहीं फिर अगर आप किसी दूसरे डॉट पर कूद जाते हैं तो आपको फिर से वही चीज दिखाई देगी। आपको दूसरे डॉट से भी ऐसा ही महसूस होगा कि बाकी सभी डॉट्स आपसे दूर जा रहे हैं और आप जिस डॉट पर खड़े हैं वही उस गुब्बारे का केंद्र है। लेकिन वहीं अगर आप गुब्बारे को दूर से देख रहे होंगे तो इस तथ्य के बारे में सोचने में फंस जाएंगे कि गुब्बारा एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और गुब्बारे का विस्तार का केंद्र वास्तव में गुब्बारे के बीच में है। मतलब गुब्बारा एक सेंटर से चारों तरफ फूल रहा है। लेकिन भाई, आप तो 2D प्राणी हैं जो उस गुब्बारे के किसी एक डॉट पर हैं, इसलिए आप गुब्बारे की सतह के अलावा कुछ भी नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, अब उस कॉन्सेप्ट को लें और इसे एक और डायमेंशन तक बढ़ाएं, एक 3 डायमेंशनल प्राणी के रूप में। मतलब कि अब आप 2 डायमेंशनल प्राणी नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल प्राणी बन गए हैं जो 3 डायमेंशनल ब्रह्मांड में फंसा हुआ है और इसे 3 डायमेंशंस तक फैला हुआ देख रहा है। मतलब कि हर एक आकाश गंगा आपसे दूर जा रही है। लेकिन अगर आप किसी दूसरी आकाश गंगा की यात्रा करते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि अन्य सभी आकाश गंगाएं आपसे दूर जा रही हैं। फिर किसी दूसरी आकाश गंगा पे जाते हैं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि बाकी चीजें आपसे दूर होती जा रही हैं। मतलब आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ से चीजें आपसे दूर जाती हुई दिखाई देंगी। इसलिए आप विस्तार का केंद्र नहीं ढूंढ पाएंगे। आपको हर जगह ही ऐसा फील होगा कि आप ही विस्तार के केंद्र में हैं। लेकिन सोचो क्या कोई 4 डायमेंशनल वाला प्राणी विस्तार के केंद्र को ढूंढ सकता है, वो स्थान जहाँ पर बिग बैंग हुआ था? दोस्तों, शायद 4 डायमेंशनल वाले 3 डायमेंशनल पे हंस रहे होंगे कि वो अपने आप को ही जहाँ पर जाते हैं उसे विस्तार का केंद्र बताते हैं। अब 4 डायमेंशनल वाला अपने नजरिए से ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को देख रहा होगा और ये सोच रहा होगा कि बिग बैंग यहाँ से शुरू हुआ होगा। तो फिर यहाँ पर एंट्री होगी 5 डायमेंशनल वालों की और वो 4 डायमेंशनल वालों पर हंसेंगे। 5 डायमेंशनल वाले अपने आप को ही शहंशाह समझेंगे कि हमने ढूंढ लिया कि असल में बिग बैंग कहाँ पर हुआ था।
फिर एंट्री होगी छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें और 11वें डायमेंशन वालों की। वे सभी वास्तव में यही सोचेंगे कि वे बाकी सभी से बेहतर हैं और उन्होंने जो बिग बैंग के बारे में सोचा बस वही सत्य है, और उनसे भी आगे का अगर कोई डायमेंशन होगा तो वो भी अपने आप को ही सबसे बेहतर बताएंगे और खुद को सही बताएंगे। पर सत्य तो ये है कि ब्रह्मांड को देखने का सभी का नजरिया अलग अलग है। कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि बिग बैंग कहाँ पर हुआ था। इसलिए अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड को देखने का नजरिया सभी डायमेंशन वालों के हिसाब से अलग अलग है। सभी डायमेंशन वालों को अपने बारे में ही सही लगता है कि बिग बैंग कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे विस्तार कर रहा है। वहीं अगर हम जिस डायमेंशन में रहते हैं यानी 3 डायमेंशन में रहने वालों के लिए बिग बैंग कहाँ हुआ था, तो उनके हिसाब से ऐसा हर जगह हुआ था। सभी स्थान बिग बैंग से बने हैं। मेरा मतलब है कि बिग स्ट्रेच, और वे 13.8 बिलियन सालों से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ऐसी कोई एक जगह नहीं है कि जहां आप इशारा कर सकें और कह सकें कि बिग बैंग वहीं हुआ था, क्योंकि ब्रह्मांड हर जगह से ही विस्तार कर रहा है। लेकिन आप अपने पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं और किसी भी जगह की ओर इशारा करके कह सकते हैं कि बिग बैंग वहीं हुआ था। चूंकि बिग बैंग हर जगह हुआ था, इसलिए यह आपके होम गैलेक्सी में भी हो सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज जो कुछ भी ब्रह्मांड में हम देखते हैं या जिनके बारे में सुनते हैं, वो सभी के सभी एक ही पॉइंट पर केंद्रित थे। तो जब उस पॉइंट पर धमाका हुआ तो सभी चीजें छिटक कर एक दूसरे से दूर चली गईं और अभी भी दूर जा रही हैं। इसका मतलब है कि जो बिग बैंग हुआ वो सभी जगह जो एक साथ में थी वहाँ पर हुआ, इसलिए तो सभी एक दूसरे से दूर चली गईं। इसका मतलब ही यही है, बिग बैंग किसी एक पर्टिकुलर जगह नहीं बल्कि सभी जगह हुआ। उसमें हमारी गैलेक्सी भी आ जाती है, M87 गैलेक्सी भी आ जाती है, ब्रह्मांड की सभी गैलेक्सीज भी आ जाती हैं। सभी तो उस धमाके के पास ही मौजूद थी, इसलिए धमाका सभी जगह हुआ, ऐसा कह सकते हैं। और इसे हम बिग बैंग के बजाय बिग स्ट्रेच कह सकते हैं कि ये धमाके के बजाय ये फैल गई। पर सवाल अभी भी यही बना रहता है कि आखिर इन्हें फैलाया किसने? कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने इन्हें फैलने पर मजबूर कर दिया? वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।